आप तो लगाएंगे।
अमर लोगों को क्या सरकार की गाड़ी के साथ सरकार की गाड़ी
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद
لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك يا رسول الله ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक 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 जिंदाबाद لبيك يا رسول الله لبيك
दरबार के खातम है मैं उनको दिल की आजाद रही से अपनी तरफ से आप देख रहे हैं कि हमारी धरती का अजीम जुनून और इनको भगवान की महानत अजीम रूहानी मारे भगवान के फजल से मस्जिद की रूम को बनाने तार भगवान के मुताबिक अल्लाह के फजल से हमारी आज दुनिया के कोने कोने में मारूफ और मशहूर हो चुकी है। मेरी मुराद जनाब रूहानी अजीम रूहानी मालिक हजरत केवला जनाब कलंदर दौरा मुखलिस फिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना व परवाना जनाब खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। बगैर किसी ताखीर के चूंकि आगे दो खुतबात हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज जुमा पहला खिताब 5 मिनट के लिए तशरीफ लाएंगे जनाब कारी मोहम्मद सराज साहब और इसी के साथ अगले जो हमारे खतीब हैं उसके बाद 1 बजे तक खिताब होगा हज़रत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब का और 1 से लेकर आगे खिताब हज़रत अल्लामा क़िबला शाह साहब जो जामा मस्जिद के खतीब हैं और माशाअल्लाह मेरा एक और भाई सरमंदर से भी अभी तशरीफ लाए हैं। तो मैं बगैर किसी ताखीर के मैं अगला जो प्रोग्राम है उसके लिए सूफी मुर्तज़ा साहब और यहाँ पे एक मेरे भाई थे जिनका तल्लुक है बुरियात से परसों उनकी यहाँ महफिल हो रही है सुबह 9 से नमाज ज़ोहर तक उन्होंने नाम बताया था मैं नाम भूल गया हूँ बाहर हकायक साहब क्या बात है जी नाम भी कितना सच्चा है जी हकायक साहब क्या उनके मकान पे प्रोग्राम होगा और अगले हमारे जो स्टेज की जीनत बनने वाले स्टेज सेक्रेटरी जो होंगे सूफी मुर्तज़ा साहब जनाब को हमारे साथ तशरीफ फरमा है और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज शाम रनवाली में अजीम शान प्रोग्राम महफ़िल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सदारत इंशाअल्लाह खतीब बादशाह सरकार आज फरमाएंगे और 3 बजे इंशाअल्लाह वहाँ दुआ होगी। इसी के साथ में अपने मेरे भाई जमात अहले सुन्नत के सदर
जनाब कारी ज़ाहिर इकबाल साहब मस्जिद में आए, मैं उनको भी दिल की अता करें, उसे खुश आमदीद मेरे मोहतरम भाइयों, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक महफिल है। मुझसे पहले उलमा कराम खिताब करें और करें भी, अल्लाह तबारक तआला ने उनको जवानियाँ दी हैं। कभी कभी हम भी ऐसे हुआ करते थे, और जिस दौर में हम होता करते थे उस दौर में बड़ी हमें मुश्किलात थी। अल्लाह का फजल आप तो बहुत ज़्यादा है, उलमा कराम भी है, हम थे, मेरे साथ यही था, हुआ करते थे, तो हमने बड़ी बड़ी परेशानियां भी उठाई हैं। हमारे लिए पत्थर भी लेकर खड़े हुए, लेकिन हमने कहा हम पीछे नहीं है। हमारे कहा गया कि हम तो बीवियों को तला के हम तुम्हें मस्जिद बाजार में नहीं आने देंगे जरूर लेकर, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे साथ में आज उन मरहूम कि नाम नानू जनाब चेयरमैन मोहम्मद अमीन साहब कि हर वक्त हमारे साथ रहे और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह वो हमारे साथ रहे, और वे सुन्नियत को, इस सुन्नियत को बका रहने के लिए चेयरमैन अमीन साहब को हमेशा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी बख्शे फरमाए। वो हमारे साथ हुआ करते थे। और हम मिलाद शरीफ नामूस रसालत का नाम, किसका नाम है? नामूस रसालत पर अगर कुर्बान हो जाए तो यही मिसाल है। मैं चंद एक वाक़या था आपके सामने, नामूस रसालत ही रखते हैं। आपसे चाहूँ कि नामूस रसालत पर बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े फुक़हा ने, बड़े बड़े लोगों ने शहादतें दी, और बड़े बड़े गरीब लोगों ने भी शहादतें दी, जिनको कोई नहीं मानता। याद रखो कि अगर मुजद्दिद सानी नामूस रसालत की बात करो तो ग्वालियर की खेल में मुजद्दिद सानी ने अज़ानें दी थी। मौलाना फजले हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया तो आप काला कानून की जेल में गए। अंग्रेजों ने कहा कि आप इस फतवे को वापस ले लें तो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन मौलाना फजले हक खैराबादी कहते हैं ये हाथ टूट सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन नामूस रसालत पहले पीछे नहीं हट सकते, इस फतवे के पीछे नहीं जा सकते। मेरे दोस्तों, अगर कोई दिल्ली की, अगर मुरादाबाद की सैयद कफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज ने स्त्रियां गर्म करके आपके जिस्म पर छुपाता रहा। जिस्म से जब स्त्री गिरता तो वह जख्म हो जाते, उन जख्म पर तेल और मर्चे लगाकर, नमक और मर्चे लगाकर उसमें डाला जाता, लेकिन जब वो बाहर निकलते तो ऐसे चलते थे कि जैसे शहंशाह। कहा कफायत अली शाह, आप अंग्रेजों को मान लें, आप कभी नहीं मानूंगा, ये सैयद है और ये सैयद रसूल का खादिम है, ये जान तो दे देगा लेकिन अंग्रेज को नहीं मानेगा। ये लोग मेरे दोस्तों, अगर सिंध की हाई कोर्ट की इमारत है, नथू राम ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की थी, बड़े बड़े थे, वहाँ जब उसका फैसला सुनाने के लिए जमा हुए, वहाँ अब्दुल कयूम में कोचवान था, अपने टांगे को खड़ा किया, खड़ा करके फैसला सुनने के लिए गया। जब उसकी जमानत हो गई तो वो रोने लगा। साहब एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे पूछा कि ये इसकी जमानत क्यों, इसने हमारे नबी की गुस्ताखी की है, इसे सजा क्यों नहीं मिली? वो बुजुर्ग रोने लग गए। कहा अंग्रेज का कानून है, अंग्रेज के कानून में हमारे नबी की गुस्ताखी पर सजा नहीं है, इसलिए इसकी जमानत हो गई। अपना खंजर निकाल करता है, खुदा की कसम अगर अंग्रेज की दौलत में मेरे नबी के नाम से रसालत की सजा नहीं तो आशिकों की अदालत में इसकी सजा है। और जाकर उस पर हमला किया, उसको जख्मी कर दिया। जब वो तड़पने लगा, उसके मुंह पर थूक कर कहा कि याद रख, क़यामत तक ये गवाह रहेगा, एक कोचवान ने तेरे मुंह पर थूका था तो मेरे नबी का गुस्ताख था, बेअदब था। मेरे दोस्तों, ये लोग ये नामूस रसालत है, आज अगर जिंदा है तो ये लोग आज जिंदा है तो गाजी अलमदीन मस्जिद वजीर खान के खतीब तकरीर कर रहे थे, किस तरह दिया उसने सुना।
बच्चा था, वैन से 4 आने लिए, एक छुरी ली, छुरी लेकर जाकर उसको शहीद उसको वासले जहन्नम किया। वो कौन था? आज अगर नाम किसी का रहेगा, इल्म दीन का रहेगा, अब्दुल कयूम का रहेगा, जो लोग जिन्होंने नमाज मुंह से रसाल की खातिर जाने दी है, जिन्होंने अश्के रसूल में जाने दी है, इनका नाम होगा मुमताज कादरी गाजी मुमताज कादरी का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। जो फांसी के फंदे की तरफ जा रहा था, आगे आगे जल्लाद से जा रहा था, जल्लाद कहता है 4 मिनट रह दे, आप तेरे 4 मिनट रहते हैं, मेरा बुलावा है, मेरे इंतजार में, मेरे आका मेरी इंतजार में ही। भाई को कहते हैं मेरे भाई, अगर आधी रात के वक्त भी नामूस से रसालत पर बड़ा जाए तो पीछे नहीं हटना, और नामूस से रसालत का काम करवाना। छोटे बच्चे से लेते हैं गया नहीं जाता, मेरे दावा रहना कि जब भी नामूस से रसालत पे ये जरूरत होगी तो वहाँ जरूर पहुँचना। ये लोग थे जिनके नाम हमेशा रहे। ये सियासी उम्र के पीछे के नाम जिंदा नहीं रहेंगे, नाम जिंदा वो होगा जो नामूस से रसालत पर कुर्बान हो जाएगा, जो नामूस से रसालत पर रहेगा, और वो जिंदा नाम है, वो हमेशा के लिए जिंदा और बाकी रहेंगे। मेरा सेहत नहीं है ज्यादा देर, मैं बोल नहीं सकता हूँ इतना, मेरी सेहत की खराबी वजह से, वरना मैंने आपको आज नामूस से रसालत पर बहुत सारा देना था। इसके मुस्तफा होगा, यही होगा कि जिस पर कायम और दायम और जिंदगी हमेशा के लिए बाकी। आज अगर जिंदगी का क़यामत नाम बाकी रहेगा तो इन लोगों का नाम बाकी रहेगा जिन्होंने नामू से रसालत की खातिर अपनी जानें दे दी और रसूलुल्लाह के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह तुम्हारा आज हमारे लिए मिलाद नबी यही हमें सबक देती है कि जिस घर पर झंडा हो तो नालेन मुबारक का झंडा लगाए, सियासत के झंडे न लगाएं, ये नाले मुबारक का झंडा लगाएं, ये झंडे लहराएं और लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। आज आपने देखा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला की मदद अल्लाह करता है और अल्लाह के रसूल करते हैं। वरना 500-600 जब सुबह खालिद हुसैन रज़वी साहब पर हमला होता है, 500 आदमी उनके पास था, 500 आदमी बाद में 1000 गिरे और 10,000 की फोर्स लगी, और 10,000 पर गालिब में क्या था? वो रसूलुल्लाह की मदद थी और वो अल्लाह की मदद थी और अल्लाह के रसूल की मदद। और आज ये सदा भुगत रहे हैं, मुमताज कादरी की सदा भुगत रहे हैं। ये इंशाअल्लाह क़यामत तक ये ज़लील और ख़ार होंगे, क्योंकि ये नामूस से रसालत के दुश्मन है और ये नामूस से रसालत के ख़ालिद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए, नामूस से रसालत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, होना इश्क़ मुस्तफा जिंदगी फजूल है। आका तेरी शान की खातिर आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर, आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल मुस्तफा। साहिबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम। इंतज़ामिया की जानिब से और सरदार साहब जो हुक्म फरमा गए, अगरचे यहाँ शहनशाह खिताबत और शहनशाह निकाबत उलमा मौजूद हैं, बेखुसूस हज़रत अल्लामा जहांगीर बदारवी साहब, लेकिन चूँकि हुक्म की पाबंदी करनी है, मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देता हूँ हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हकीम और मौलाना अब्बासी साहब खतीब जामा मस्जिद बुर्ज से कि वो तशरीफ़ ला के अपने मुबारक असना से में मुस्तफ़ीद फरमाएँ। उसके बाद अगला प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला
सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़तहिमी मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लोगों, मेरे अफ़कार पे पहरे न बैठाओ, जज्बा कभी पाबंद सलासिल नहीं होता। बादस हमदो सलात मेरे निहायती वाजिब एहतराम हज़रात उलमाए किराम मशाइख़ उज़ाम और अवामे अहले सुन्नत, आज का ये दिन हमारे लिए मोहब्बतों और अक़ीदतों से मुनव्वर व मुज़य्यन है और इन फ़ुयूज़ो बरक़ात में हम अल्लाह और उसके महबूब की रहमत को समेटने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सामीन ज़ी एहतशाम आलम इस्लाम और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले या रसूलुल्लाह कहने वाले मुसलमान पिछले दिनों जिस तकलीफ और कुर्ब में मुब्तला थे वो हर ईमान रखने वाला बखूबी जानता है। असम्बली में बैठने वाले उन हुक्मरानों से मोहब्बत करने वाला शायद इस बात को बखूबी ना जान सके, ना पहले जाना था ना अब जान सके, लेकिन आमीना के लाल से मोहब्बत और निस्बत रखने वाला कल भी जब हुजूर की नामूस पर डाका डाला गया ये मचल गया, और आज भी जब हुजूर की नामूस पर हाथ डाला गया फिर इस मुल्क पाकिस्तान में बिलखुसूस सारे उलमा या रसूलुल्लाह कहने वाले सारे पीराने उज़ाम खानकाहों से निकल कर उस कादियानी हुकूमत को बदला दिया। लोगों, याद रखो, हम कर सकते हैं, हम इन हुक्मरानों को वासिले जहन्नम कर सकते हैं। हम अपनी जवानियां, हम अपनी इज्जतें, हर चीज
है वो 313 मेरे मुस्तफा की नामूस की हिफाजत कर सकते हैं। और जुलूस निकालना चाहिए घरों से बाहर, ताकि अगलों को पता चले जो कल जलो कैद असेंबली में और हर चौराहे में ऐलान करती हुई नजर आती है। जैन पुत्र आया था असेंबली में, हम उससे पूछते हैं तू धक्के की चोट पे कभी ऐलान करता है? जैन पुत्र आया था, कभी ऐलान करता है? असेंबली में फिर ऐसा पास नहीं हुआ, कभी ऐलान करता है मैंने ऐसा कराया है? तो उस वक्त भी इस हुकूमत का पिट्ठू था, जो भी हुकूमत आती है उसका पिट्ठू था। कल भी सिद्दीक के जाने वालों ने हक में नबूवत की हिफाजत की थी, और आज भी या रसूलुल्लाह कहने वालों ने इसकी हिफाजत की है। तो ये लोग भी ध्यान दिया ना सारे, ठीक है। और ये बात याद रखें, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ